29 जनवरी 2025 साल की सबसे बड़ी अमावस्या, जिसे मौनी अमावस्या या माघी अमावस्या के नाम से जाना जाता है, पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए एक नारियल का उपाय आपको करना चाहिए। आप जानते होंगे वंश वृद्धि के लिए हमेशा पितरों का प्रसन्नता होना आवश्यक है। शास्त्र प्रमाण कहता है, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, अगर पितृ देवता प्रसन्न होते हैं तो घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती, समृद्धि उस परिवार में होती है, बरकत बनी रहती है और हर स्वरूप में हर तरह से वंश की डाल फलती फूलती है और अपने आप में पितृ देवता जीवन के हर कार्य को समृद्ध करने में सहायक होते हैं। इस बार 2025 में 29 जनवरी के दिन मौनी अमावस्या का पावन पर्व हो रहा है। आप जानते होंगे अमावस्या पर किया गया दीपदान, अन्नदान, जलदान, भूदान, गोदान, वस्त्रदान और कोई भी कार्य परम सुखों की अनुभूति देता है और जीवन में हर कार्य बनाने में सहायक होता है। तो मौनी अमावस्या अगर आप व्रत करते हैं तो यह तो अति उत्तम है। इस दिन मौन रहकर ही सभी कार्य किए जाते हैं। आप जानते होंगे मौन रहकर मौन व्रत धारण किया जाता है, जो कि अपने आप में एक तरह की तपस्या होती है। आध्यात्मिक मार्ग को प्रशस्त करने के लिए मौन रहकर मौन व्रत धारण करना अति आवश्यक है। परंतु मौन व्रत न कर पाने की स्थिति में ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठें, संभव हो तो पवित्र नदी में कुंड में स्नान करना जाएं। कुंभ का मेला चल रहा है इन दिनों, घर पर महाकुंभ में घर पर भी करें, चाहे तो किसी पवित्र कुंड इत्यादि में स्नान करते हैं तो अत्यधिक शुभ और श्रेष्ठ है। घर के जो जल है उसमें गंगा जल मिलाए, जल के लोटे में थोड़ा काले तिल मिलाएं। काले तिल की इस दिन महत्वता बहुत अधिक है। कहा जाता है अगर आप कुंड में स्नान करने जा रहे हैं, पवित्र नदी में स्नान करने जा रहे हैं, वहाँ काले तिल जरूर से प्रवाहित करने चाहिए। पितृ देवताओं को यह मिलते हैं और वह प्रसन्न होते हैं और वंश वृद्धि होती है और साथ के साथ पितृदोष समापन की ओर रहता है। ऐसी स्थिति में आप सभी को घर पर, अगर आप नहीं जा सकते हैं तो घर पर गंगा जल डालें, जल के लोटे स्नान के बर्तन में तुलसी का लकड़ा घुमा सकते हैं, इच्छा आपकी है तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं, नहीं तो आप सभी काले तिल जरूर से डालिए। उसके बाद हर हर गंगे, नमामि गंगे या आप सभी कोई भी महादेव का स्मरण करते हुए स्नान करें। यह कार्य मौन रहकर करें। उसके बाद विधि विधान से सूर्य भगवान का पूजन करें। आप जानते होंगे इस दिन किया गया कोई भी कार्य अपने आप में सुखों की अनुभूति होता है। साथ ही शास्त्रों में कहा जाता है जो संतान का भाव होता है, संतान का घर होता है कुंडली में, वह 5वां घर माना जाता है। उसे मजबूत बनाने के लिए समय समय पर अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए इन सरल छोटे छोटे कार्यों को करना चाहिए। यह जो नारियल का उपाय बता रहे हैं, यह मौन रहकर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं, पूरे दिन भर में कभी भी कर सकते हैं। लाभ तो आपको होना ही है। आप सभी मौन रहकर इस दिन अपने घर के दरवाजे पर सबसे पहले पितरों के नाम का ब्रह्म मुहूर्त में दीपक लगाएं। सूर्य भगवान को जल देंगे तो उसमें काले तिल जरूर से मिश्रित करें। सूर्य भगवान के माध्यम से, अर्थात आप घर पर जब सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, पितरों का स्मरण करते हैं, तो उसमें काले तिल मिलाते हैं तो इस एक अंश इसका पितरों को भी प्राप्त होता है। और सूर्य भगवान तो प्रत्यक्ष राजा हैं ही, देवता हैं ही, ग्रहों के राजा माने जाते हैं। यह कार्य करना है। उसके बाद आप विधि विधान से जिस भी स्वरूप में घर पर महादेव का पूजन करते हैं उस स्वरूप में करें, श्री नारायण का पूजन करते हैं उस स्वरूप में करें। पितरों के नाम से जो भोग प्रसाद अज्ञारी के माध्यम से आप सामग्री निकालते हैं उस अनुसार करने का प्रयत्न करें। 3 जन जो है इस भूमंडल में कलयुग में ऐसे कहे गए हैं वेद शास्त्रों में, जो कि हम उन्हें भोजन कराते हैं तो कहा जाता है यह पितरों को प्राप्त होता है, इनके मुख से ही पितृ ग्रहण करते हैं। उसमें सबसे पहले है पंडित जी अर्थात ब्राह्मण, दूसरा है स्वान और तीसरा है गौ माता। गरुड़ पुराण में कहा जाता है इन तीनों के मुख से ही पितृ देवता भोजन का अंश करते हैं ग्रहण। ऐसे में जलदान तो आप पवित्र कुंड में पितरों के नाम से जो है जल चढ़ाएंगे तो वह हो ही जाएगा। सूर्य भगवान को चढ़ाएंगे तो पितरों को वह प्राप्त हो ही जाएगा। तो अन्नदान कहा गया है तो आप कोशिश करें। देखिए, जलदान आपने जल चढ़ाकर कर दिया, दीपदान आपने घर के दरवाजे या पितरों के नाम का जो भी आपके घर पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए लंबी बत्ती का घी का दीपक काले तिल डालकर आपको प्रज्वलित करना है, तो यह दीपदान भी हो गया। बात आती है अन्नदान की, तो अन्नदान आपको कैसे करना चाहिए। इस दिन आप सभी को साधारण सरल तरीके से पुआ पूड़ी, आपके घर पर खीर इत्यादि बनती है तो पितरों के नाम की अमावस तिथि पर तो वह बनाएं, नहीं तो रोटी तो साधारण सरल तरीके से बनती ही है। तो आप सभी या तो ब्राह्मण देवता को घर पर बुलाकर उन्हें जो है भोजन कराएं, वस्त्र उन्हें समर्पित करें अर्थात उन्हें दे, दक्षिणा दें, उनके चरण स्पर्श कर कर उनसे आशीर्वाद लें। ब्राह्मण देवता को घर पर नहीं बुला सकते हैं तो एक समय का सूखा अनाज, जिसे सीधा कहा जाता है, दक्षिणा वगैरह रखकर आप पितरों को दान में इस दिन दीजिएगा।
यह तो हो गया पितरों को दान करने का नियम। इसके साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से श्वान और गौ माता कहा जाता है, तो आप सभी को जो है श्वान को रोटी जरूर खिलानी है। बिस्किट वगैरह भी खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसी यथाशक्ति तथा भक्ति कहा गया है, जिस स्वरूप में शक्ति है, समय है, उसी तरह से आप भक्ति करें। परंतु साथ के साथ आप गौ माता को जरूर से रोटी खिलाएं। गौ माता को जो है आपको या तो जैसा मैंने बताया रोटी के 2 हिस्से करने हैं। खास तौर पर देखिए महिला के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि वह पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों कुलों के पितरों की द्योतक मानी जाती है। वह कोई कार्य करती है तो पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों के पितर इससे प्रसन्न होते हैं। तो गौ माता को आप चाहे तो ओम श्री पितृदेवाय नमः या सर्व पितृदेवाय नमो नमः कह सकते हैं। रोटी के 2 हिस्से करें, उसमें तिल मिलाएं, काले तिल, गुड़ रख सकते हैं। आपकी इच्छा है आप कौन सी वस्तु खिलाना चाहते हैं, आप गौ माता को खिला दीजिएगा। यह बहुत सुखद माना जाता है और पितृ इससे अन्नदान का सुख प्राप्त करते हैं, तो वह तृप्त हैं तो अपने आप ही कार्य बनने आरंभ हो जाते हैं। फिर आप सभी को नारियल जो है पितृ अमावस्या इसे कहा जाएगा, मौनी अमावस्या कहा जाएगा। आपने जलदान कर दिया, दीपदान कर दिया, अन्न का दान कर दिया। अब आप सभी को एक श्रेष्ठ उपाय करना है। इस दिन जितना समय संभव हो, अगर आप सक्षम हैं, आपके पास इतनी क्षमता है, तो कोशिश करें आप कहीं भी कोई भी स्थान ऐसा है जो कि आपके आसपास है जहां निर्धन जनों को वस्त्र की आवश्यकता है, तो अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार आप उन्हें वस्त्र देकर आइए। अब बात कर लेते हैं नारियल की। देखिए यह उपाय मैं ही नहीं, गुरुजी ही नहीं, सभी गुरुजन जितने मुख से आप सुनोगे, यह पितृदोष को भारी से भारी अवस्था में दूर करने का अमावस्या की तिथि का सबसे बड़ा चमत्कारी उपाय इसे कहा जाता है। तो किसी श्रेष्ठ तिथि में आप बाजार से एक गोला खरीद कर लाइए। गोला जिसे नारियल भी कहा जाता है, तो गोला खरीद कर लाइए और अपने घर में अपने सभी जो घर के सदस्य हैं उनसे जो है इस गोले का स्पर्श करा लीजिए। मन में प्रार्थना करें कि आज मेरे घर में पितृदोष मुक्ति के लिए महा उपाय किया जा रहा है, जो कि मुझे साल भर और अपने आप में परम सुखों की अनुभूति देगा। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको नारियल को हल्का सा कट कर लेना है गोले को। इस स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कैसा गोला इसमें लेना है। तो गोला आपको लेना है, एक कटोरी आपको दूध लेना है, आपको आटा जो है थोड़ा सा सेक लेना है, ठीक है। किसी कढ़ाई में हल्का सा घी डालें और इस आटे को रोस्ट कर लीजिए, अर्थात सेक लीजिए हल्का हल्का, जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाए। फिर इसमें चीनी आप मिला दीजिए, थोड़ा इसमें काले तिल मिला लीजिए, ठंडा हो जाने दीजिए इसको, ठीक है। ठंडा हो गया, अब इसमें जो आपने गोले में मुख खोल रखा है इसका, उसके अंदर चम्मच की मदद से पूरा इसको भर लेना है आटा, ठीक है। आटा भर लिया, उसके बाद आप सभी को इसके ऊपर अपने घर में घूमते घूमते कि मेरे घर से वास्तु दोष खत्म हो, पितृदोष मिटे और मेरे घर में कोई हाई टोक, नजर बंधन या कोई जो है कोख बंधन इत्यादि हुआ है, पीड़ा से मैं जूझ रही हूँ, जो भी परेशानी है वह कहते हुए आप सभी को घर में इसे घुमा लेना है, मौली इसके ऊपर बांध देनी है और सभी सदस्यों का, घर के सदस्यों का स्पर्श करा देना है। इसे ले जाकर आपको चले जाना है पीपल पेड़ के नीचे। चाहे तो पीपल वृक्ष की इस दिन पूजा जरूर से कीजिएगा। पीपल वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, दीपक लगाएं, 7 परिक्रमा या 5 या 108 परिक्रमा लगाएं। पितरों के नाम की पीपल वृक्ष के जड़ में लंबी बत्ती का दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए दीपक लगाएं और श्री नारायण या सभी देवी देवताओं के नाम की गोल बत्ती का घी का दीपक लगाएं। पीपल वृक्ष के स्पर्श कर कर अपनी मनोकामना बोले। कहा जाता है पीपल वृक्ष में श्री नारायण, पितृ देवता और सभी देवी देवताओं का वास है। स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में श्री नारायण कहते हैं वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो आप सभी को पीपल वृक्ष को स्पर्श कर कर इन कार्यों को करना है। कच्चे दूध, काले तिल से अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष को सींचा जाए, तुलसी माता को सींचा जाए, तो यह सबसे महा उपाय माना जाता है। उसके बाद आपको ऐसा पीपल इसके लिए चुनना है जो कि थोड़ा वृद्ध हो, पूजित हो। इनका फल अपने आप में अद्भुत कहा गया है, क्योंकि जो वस्तु जितनी पुरानी होती है वह उतनी अभिमंत्रित हो जाती है। तो यह कार्य करने के साथ साथ अगर यह न कर पाए तो आपको दिन भर में कभी भी पीपल वृक्ष की जड़ में थोड़ा गड्ढा खोद लेना है। थोड़ा सा खड्डा खोद लीजिए पीपल वृक्ष की जड़ में, और ध्यान रहे पीपल वृक्ष की टहनी इत्यादि को इससे नुकसान ना हो, ये जड़ इत्यादि को नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान रखें। पीपल वृक्ष की जड़ में हल्का गड्ढा खोदकर वहां पर जो आपने पंजरी भरा हुआ नारियल है उसे अच्छी तरह से दबा देना है। अच्छी तरह से दबाएंगे और उसके ऊपर से आपको मिट्टी थोड़ा थोड़ा पूर देनी है। संभव हो तो कच्चा दूध भी इसके ऊपर समर्पित कीजिए ताकि यह थोड़ा सा मुलायम हो जाए।
अब इससे होगा क्या, धीरे 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 जो जीव जंतु है धरती पर निवास करने वाले, जैसे चींटी हो गई, अन्य जीव जंतु है, वह धीरे 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 इस नारियल को अपने जो है खाते हैं, तो वैसे वैसे रोग कटते हैं और वंश वृद्धि से संबंधित जो परेशानी जूझ रहे हैं उससे निदान हो जाता है। तो प्रयत्न करें आप इस सर्वश्रेष्ठ नारियल के दिव्य उपाय को, और मौनी अमावस्या के दिन दीपदान, अन्नदान, जलदान इत्यादि को करने का प्रयत्न करें। कहा जाता है इस दिन मौन रहकर जितना गुप्त तरीके से कोई कार्य किया जाए उतना इसका तत्काल फल मिलना आरंभ हो जाता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो मौनी अमावस्या का व्रत करें और पितरों को प्रसन्न करें। रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा की मुक्ति के लिए गौ माता की सेवा करें, दीप दान करें, पार्थिव शिवलिंग पूजन करें, पीपल वृक्ष का पूजन करें, तुलसी माँ का पूजन करें। यह सरल सा छोटा सा कार्य करें। पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। तो कैसी भी विपदा चल रही हो, कैसा भी संकट दुख दरिद्रता चल रही हो, उन सभी परेशानियों का निदान होता है और परिवार में बरकत बनी रहती है। हार रहे हैं, पितरों को प्रसन्न कर लीजिए। यकीन मानिए भारी से भारी दुविधा कट जाएगी, संकट कट जाएंगे, पीड़ाओं का निदान होगा। शिवलिंग पर इस दिन संभव हो तो काले तिल जरूर समर्पित करें। काले तिल को पीसकर शिवलिंग का आप जो है सुंदर स्वरूप में लेपन कर सकते हैं। इससे भी पितृदा बाधा खत्म होती है, शारीरिक मानसिक आर्थिक पीड़ाओं का निदान होता है। जीवन में किसी भी स्वरूप में किसी भी तरह से अगर पितरों को जो है दीपदान के माध्यम से, अन्नदान के माध्यम से, जलदान के माध्यम से, भूदान के माध्यम से, गोदान के माध्यम से प्रसन्न कर लिया जाए तो पितृ देखिए प्रसन्न होते हैं और कहते हैं हमारे वंशज हमें याद कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं पितृ देवता सोचते हैं देखिए हमारे लिए इतना कुछ उनका नाम है दिया हुआ, छोटा छोटा जो भी हमारे पास चीज़ है उसका हम उपयोग कर रहे हैं, परंतु पितरों के लिए हम छोटी सी कोई भी कार्य करते हैं तो इसका सुख तो किसी ना किसी रूप में मिलना ही है। कोई कही सुनी बातें नहीं है। गरुड़ पुराण, वेद शास्त्रों में और पितरों से संबंधित जितने भी अध्याय हैं उनमें इनका वर्णन मिलता है। आशा है, उम्मीद है आप इस तरह से कार्य करेंगे। जिस तरह की बाधा से आप जूझ रहे हैं उनका निदान होगा। हर हर महादेव। जय श्री शंभू। राधे राधे।